भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो इस वीडियो में ना हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, साथ के साथ नोट किया करो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ठीक है, ये रेशियोज हमने पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है वो? रेशियोज। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मान लो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? थीटा, यानी यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस। आ रहा है समझ में? अब इस रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं? पाइथागोरस से दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं कि भाई एच का स्क्वायर जो होता है ना वो पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर। ये चीज़ आपने पढ़ी है कि एच का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, समझ जाओ, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलोगे कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है, मैं इसको एक इक्वेशन बोल सकता हूँ ना। क्यों बोल सकता हूँ इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इज इक्वल टू दिख रहा है। अब एक चीज़ समझो, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी 5x इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन दिख रही है? मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी 5x इज इक्वल टू 5। देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि इज इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू इज इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू की, ये जो वैल्यू है ना, इज इक्वल टू के उधर की जो भी वैल्यू है, मतलब इज इक्वल टू के इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में और इज इक्वल टू के उस तरफ में राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है ना वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन तुम यहाँ करोगे ना, मतलब ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कुछ भी जो तुम लेफ्ट हैंड साइड में करोगे ना वो तुम्हें राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ बैलेंस रहे। ठीक है, जैसे मान लो इस इज इक्वल टू के इस तरफ में 5x है, उधर 5 है। मैं इस इधर की जो पूरी वैल्यू है इसको 5 से डिवाइड करता हूँ और उधर की वैल्यू को भी 5 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा? देखो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये वही इक्वेशन तो है पहले वाली, जो मैंने यहाँ किया वही मैंने वहाँ किया। फिर देखो मान लो आपके पास में इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 6। अब मान लो मैंने यहाँ पे डिवाइड वाला ऑपरेशन किया था, जो मैंने लेफ्ट साइड में किया वही मैंने कहाँ किया, वही मैंने राइट साइड पे किया। अब देखो अगर मान लो मैं इस 6x इज इक्वल टू के इस 6x में से मैंने +2 कर दिया, तो मुझे उधर भी क्या करना पड़ेगा? +2, ताकि इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे। अरे समझ में? ताकि इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे। तो समझ जाओ कि जो भी इज इक्वल टू का आप इस तरफ करते हो वही आपको उस तरफ करना पड़ता है। आप कैलकुलेशन भी अपनी इस तरीके से फास्ट कर सकते हो। अब इस चीज़ का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या रोल है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लेने देना है, वो चीज़ समझते हैं। देखो मेरे पास में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, P, B और H। P, B और H। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। अब समझो, देखो जो तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है ना उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशनशिप होती है। ठीक है, और वो रिलेशनशिप कैसे निकल के आई? जब आपने सब कुछ पुटअप करके देखा, सब कुछ इधर उधर डाल के देखा, करके देखा, तब निकल के आई। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास में इज इक्वल टू के इस तरफ में जो एच स्क्वायर है, ठीक है, और इज इक्वल टू के उस तरफ में जो तुम्हारे पास में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये बराबर है अकेला h का स्क्वायर बराबर है किसके? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब मैंने क्या करा यार, मुझे पता है कि यार मैं इधर जो ऑपरेशन करूंगा मुझे वो भी वहाँ पे मैं करना ही पड़ेगा मेरे को। तो मैंने क्या करा, इधर की जो वैल्यू थी लेफ्ट साइड की उसको h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इज इक्वल टू की इधर की जो भी वैल्यू उसको h स्क्वायर से डिवाइड किया है तो उधर की वैल्यू को भी मैं h स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अब देखो क्या होगा, h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये h स्क्वायर इसके भी नीचे है, ये h स्क्वायर इसके भी नीचे है, तो इसके नीचे भी ले लो इसको, प्लस बी स्क्वायर अपॉन में
एच स्क्वायर। ऐसे मैंने दोनों के नीचे ले लिया। पता लगा ना क्यों करा? बस ऐसे ही, ऐसे ट्राई करके देखा है, कुछ नहीं करा। तुम्हारा जो मन करता है पुट करके देख लो। मैंने क्या करा भाई, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, स्क्वायर का सिस्टम चल रहा था तो स्क्वायर से ही मैंने डिवाइड करके देखा। तो देखो क्या हुआ, अब एच का स्क्वायर से एच का स्क्वायर कट गया, 1 बच गया यहाँ पे। 1 इज इक्वल टू, देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको कॉमन कर सकता हूँ, पी अपॉन में एच पूरे पे स्क्वायर प्लस बी अपॉन में एच पूरे पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किस रेशियो को दिखाता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दिखाता है साइन थीटा को। बताओ दिखाता है साइन थीटा को? तो इस साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, बताओ साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेनस। पुरानी वीडियो देखना मेरी, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, फर्स्ट वाली, समझ में आ जाएगा। अब खुद बताओ बेस अपॉन में हाइपोटेनस किस रेशियो को दिखाता है? कोस थीटा को दिखाता है। तो ये हो गया कोस थीटा का स्क्वायर। मतलब यहाँ से एक रिलेशन बन के मेरे पास में आया जिसको मैं ऐसे ऐसे समझता हूँ, ऐसे ध्यान रखता हूँ। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इस वीडियो में हमने एक रिजल्ट तैयार करा है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर भूल भी गए ना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव कर लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे समझ में, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या आई? साइन थीटा और कोस थीटा के बीच में रिलेशन निकल के आई कि दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड करोगे तो इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आगे समझते हैं। इस रिजल्ट को हम कहीं लिख लेंगे, ये भी मिटा देता हूँ शुरू से। इस रिजल्ट को मैंने यहाँ लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा, आप भी नोट करते रहो साथ के साथ ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या आ गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से निकालिए, सिंपल। अब देखो मैंने एच को ट्राई करके देख लिया, इसका काम हो गया। अब कहानी में ले आओ बी को, पी को ले आओ, तुम्हारी मर्जी है। बी को ले आया मैं कहानी में, किसको ले आया? बी को ले आया। अब देखो इज इक्वल टू के इस तरफ में एच का स्क्वायर है, मैंने इस पूरे को बी का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इज इक्वल टू के उधर में भी क्या लिखा है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे पूरे को करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इज इक्वल टू के इधर की जो वैल्यू है ना, वो इज इक्वल टू के उस तरफ की जो भी वैल्यू है उसके बराबर है। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसके तो सिर्फ एच स्क्वायर के नीचे आएगा, लेकिन इसके पूरे के नीचे आएगा। आगे देखो, एच का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे ही करना है, बी स्क्वायर अब इसके भी नीचे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब क्या करोगे? स्क्वायर को कॉमन कर दो, तो ऊपर करोगे तो क्या आएगा? एच का अपॉन में बी का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी पी अपॉन में बी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस भाई कट जाएगा, काट दो, क्यों कॉमन करना है तुमने। अब याद करो, एच अपॉन में बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो एच अपॉन में बी किसका उल्टा है? कोस का उल्टा होता है ना। वो रेशियोज याद होने चाहिए आपको, ठीक है, तभी ये वीडियो समझ में आएगी आपको अच्छे से। तो एच अपॉन में बी आपका क्या होगा? एच अपॉन में बी आपका होगा सेक। ठीक है, क्या होगा आपका ये? सेक, क्योंकि कोस का उल्टा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी अपॉन में बी किसका उल्टा होता है? मतलब इसका मतलब क्या होता है? पी अपॉन बी का, इसका मतलब होता है टेन थीटा। तो ये होगा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? 1। अब इस चीज़ को तुम कैसे लिख सकते हो, है ना? इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना भाई, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से समझो, तुम्हें इज इक्वल टू में 1 करके याद रखना है। जैसे मैं चाहूँ तो इस रिजल्ट से टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ ला सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आया। भाई टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ से मेरे को कोई आइडेंटिटी क्लिक नहीं करती, तो मैंने क्या करा? टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आया। क्या फर्क पड़ता है? उस वैल्यू को यहाँ से यहाँ ले आया, तो मेरे पास में ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सेंस बन गया। देखो आइडेंटिटीज वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन गया, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। अब इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना? एक और रिजल्ट निकल के आया, सेक का रिलेशन टेन के साथ क्या होता है? लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे भैया याद कैसे रहेगी, हम भूल जाएंगे इसको। तो कैसे याद रखोगे इसको? आपको देखो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में। आप ये देखो कि आपको अगर 10 की कोई रिलेशन लगानी है ना, तो आपको इसको b से डिवाइड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं p आया है तो आपको उसको b से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आपको साइन थीटा वाली रिलेशन चाहिए तो पी के नीचे आपको एच चाहिए, तो मतलब सबको एच से डिवाइड किया गया होगा, तो वैसे भी आप ड्राइव कर सकते हो। हालांकि एक बार ऐसे ट्राई करना ताकि आप ये रिजल्ट रटो नहीं, है ना, आपको ये डिराइव करने आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। तो ये आपकी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट करो इसको, नोट कर लेना इसको वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फिर से सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम में, मैंने आपको पहले बताया ना पाइथागोरस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बी से आपने काम कर लिया, है ना, ये एक इक्वेशन थी, तो जो आप इधर कर रहे थे वही आप उधर कर रहे थे, है ना। -2 इधर करो, उधर भी -2 करना पड़ेगा, +2 इधर करो, उधर भी +2 करना पड़ेगा। पर कितने नंबर के साथ करोगे सब चीज़ें, तो नंबरों के साथ छोड़ो, जो यहाँ पे आपके पास में ना ये चीज़ें, इनके साथ हमने जब रिलेशन लगा के देखा तो हमारे पास में एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, और वो हमने यहाँ लिखा है। अब देखो बी का काम हो गया, कौन बच गया, पी। चलो पी को लेके आते हैं स्टोरी में। इज इक्वल टू के इस तरफ पूरे को पी स्क्वायर से डिवाइड, इज इक्वल टू के उस तरफ पूरी वैल्यू को पी स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, अब देखो कॉमन करो स्क्वायर को, तो एच अपॉन में पी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर के नीचे भी पी स्क्वायर आएगा, प्लस बी और पी ऐसे करके कॉमन करके स्क्वायर कर दूँ सीधा, है ना, सीधा कॉमन कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने एक स्टेप स्किप करा है यहाँ पे, समझ जाना। बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर लिया था मैंने, फिर मैंने स्क्वायर कॉमन कर दिया। अब देखो ये कट जाएगा, इससे यहाँ बचेगा 1। एच अपॉन में पी अपॉन में एच का उल्टा है ना, पी अपॉन में एच क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस बी अपॉन में पी अपॉन में बी यानी टेन थीटा। 3 याद होनी चाहिए तुम्हें मेन, पी अपॉन में एच यानी साइन थीटा, बी अपॉन में एच यानी कोस थीटा, और पी अपॉन में बी यानी टेन थीटा। बाकी तीनों उनकी उल्टी होती हैं। ठीक है, साइन की उल्टी कोसेक, एच अपॉन में पी, कोस की उल्टी सेक यानी बोलो एच अपॉन में बी, और कोट थीटा टेन थीटा की उल्टी होती है यानी बी अपॉन में पी। तो बी अपॉन में पी क्या जगह आपका कोट थीटा का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। इसको भी नोट कर लेते हैं। कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे हम दुनिया भर के रिजल्ट्स बनाते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, इतना समझो, इसको रिवाइज करो। ठीक है, खुद से करके देखो, ऐसे नहीं आएगा, खुद से करो, 3-4 बार वीडियो को देखो और खुद से करके देखो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि यार उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।